गुड आफ्टरनून बच्चों। नॉलेज एकेडमी साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों नरेशन में हम लोग 5 क्लास कर चुके हैं। आज जो है 6ठी क्लास है, ठीक है, लेक्चर 6। और इसमें हम लोग पिछले क्लास के कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं पिछले क्लास में जो क्वेश्चन में दिया था और आप लोगों ने जो बनाया होगा सही हुआ या नहीं, ठीक है बच्चों। और इसको देखते रहिएगा, इसमें हम सारे रूल्स जो है उसका रिवीजन करवाते चलेंगे, एक एक रूल्स बताते चलेंगे कैसे कहाँ पे क्या कन्वर्जन हुआ है, और फिर इसको हम लोग देख लेंगे। आपने आंसर से मिला लीजिएगा, अगर सही हुआ तो मतलब आप सीख रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हुई यानी कि गलत हुआ कहीं भी तो देखिए आपने क्या गलती की है बच्चों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बनाने का तरीका क्या है नरेशन को, कि आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस को देखें। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस ये है और ये दिख रहा है कैसा, तो भाई ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो भाई इंट्रोगेटिव है, चलो ये पता कर लिया हमने। तो इससे बात ये क्लियर हो गई कि हमें जो रूल्स लगाने हैं, ठीक है, वो इंट्रोगेटिव वाले रूल्स लगाने, ये बात क्लियर हो गई है। तो अब बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। मोहन है तो मोहन ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेड टू, तो हमने बताया था बच्चों कि सेड टू रहे या सिर्फ सेड रहे, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये किस में बदल जाता है, आस्क्ड में बदल जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा आस्क्ड मी, जैसे रहता है वैसे ही रहेगा। फिर ये इन्वर्टेड कॉमा जो आप लोग देख रहे हैं ये बदल जाएगा। तो भाई इन्वर्टेड कॉमा किस में बदलता है, तो इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के लिए ही दो अलग रूल हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव जो है दो प्रकार के होते हैं। एक वो इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुए हैं और दूसरे वो इंट्रोगेटिव जो डब्ल्यूएच क्वेश्चन से शुरू हुए हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले में इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं बच्चों, ठीक है। इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो और अगर डब्ल्यूएच क्वेश्चन रहा तो वो खुद रहता है, यानी कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन इन्वर्टेड कॉमा के बदले खुद प्रयोग होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। तो देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा, और ये जो इंट्रोगेटिव है हम लोग का, ये कैसा इंट्रोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, क्योंकि आर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है। तो इसमें क्या लगेगा बच्चों, इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ या वेदर, तो हम लोग इफ का प्रयोग कर लेते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखिए अब ये इंट्रोगेटिव है, तो बताइए इंट्रोगेटिव के लिए क्या रूल था, एक कि इंट्रोगेटिव को हम किस में बदल देते हैं, असर्टिव में बदल देते हैं, ठीक है बच्चों। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से या डब्ल्यूएच क्वेश्चन से शुरू होना। और असर्टिव का मतलब क्या होता है बच्चों, असर्टिव का मतलब होता है सब्जेक्ट से शुरू होना, और सब्जेक्ट जो है वो आपके कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, ठीक है। किसके लिए, तो असर्टिव के लिए। तो चलिए, तो हमें नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करना है, तो इस सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट है हमारा उसे हम लेंगे। तो हमने यू लिया, तो बच्चों यहाँ यू लिख देंगे, है ना, यू लिख देंगे इसको। तो नहीं बच्चों ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपने पढ़ा है एक जनरल रूल है, पहला रूल चेंज ऑफ पर्सन, तो यहाँ पर आपको पर्सन चेंज करना है, ठीक है। तो यू कौन सा पर्सन होता है बच्चों, सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बच्चों, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या है, मी, तो यहाँ पे मी लिख देंगे बच्चों, नहीं मी नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर जब हम लिखेंगे तो किस केस में लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस में, जबकि ये मी किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो जब ये मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो इसको मी को सब्जेक्टिव केस में लेके आएंगे, यहाँ ये ऑब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब हमें क्या करना है भाई, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब आता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद अब हम लोग क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कौन है, आर है, तो आर लिख दे, नहीं बच्चों आर नहीं लिखना है, क्योंकि एक रूल और है चेंज ऑफ टेंस का, जो सेकंड जनरल रूल है, ठीक है, चेंज ऑफ टेंस। तो ये आर जो है वो प्रेजेंट टेंस है, तो इसे हमें क्या करना होगा, पास्ट बनाना होगा, ठीक है। लेकिन शर्त को पहले चेक करेंगे, और शर्त क्या है कि बाहर वाला सेंटेंस कैसा होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए बच्चों। तो बाहर वाला पास्ट में है, शर्त पूरी हुई तो हम लोग क्या करेंगे, इस आर को बदलेंगे पास्ट में। तो इज आर एम का पास्ट, ध्यान रखिएगा, क्या बोले बच्चों, इज आर एम बोल रहे हैं, इसका पास्ट क्या होता है, इसका पास्ट होता है वाज या वर। तो इन्हीं दोनों में से सब्जेक्ट के अनुसार हम चुनेंगे।
क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार जो होगा वही लेना है। तो आई के साथ क्या होता है बच्चों, वाज होता है, तो ये हो जाएगा आई वॉज। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। ये हो गया आई वॉज, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इल में कोई चेंजमेंट नहीं, ये आपका कंप्लीट हो गया बच्चों सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस समझ में आ गया होगा। इसमें हमने सारे रूल्स का रिवीजन करवा दिया बच्चों। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी इन सबको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, चलिए फिर से देखिए, ये पहले सेंटेंस को चेक करना है। हमने चेक कर लिया भाई कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, डिसाइड हो गया। बनाना शुरू करेंगे, ही सेड टू के बदले क्या हो जाएगा, आस्क्ड। ठीक है बच्चों, देखो इसीलिए कह रहे हैं कि पहले सेंटेंस चेक कर लेना, क्योंकि अगर यही सेंटेंस असर्टिव होता तो यहाँ पे सेड टू के बदले टोल्ड होता। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इसलिए सेड टू के बदले आस्क्ड आया। बात समझ रहे हो ना, इसलिए कहते हैं कि पहले सेंटेंस चेक कर लेना। तो हमने लिख लिया ही आस्क्ड क्या बच्चों, विनय। ठीक है, ही आस्क्ड विनय। अब इन्वर्टेड कॉमा के बदले आप जानते हो कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इफ या वेदर का प्रयोग होता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन का। तो पहले डिसाइड कर लेंगे इंट्रोगेटिव कौन सा है, तो हेल्पिंग वर्ब वाला है, तो मतलब इफ या वेदर। किसके बदले, ये इन्वर्टेड कॉमा के बदले, तो इफ लगा दिए। ठीक है, अब ये देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, यानी कि इंट्रोगेटिव है, इसको किसमें बदल देना है, असर्टिव में। असर्टिव का मतलब सब्जेक्ट से शुरू करना है, और सब्जेक्ट हमारा कौन है, यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, विनय। तो विनय के लिए हम लोग सब्जेक्ट क्या लेंगे, ही। ठीक है बच्चों, तो ही हो गया। हैव जो है इसका पास्ट होता है, ध्यान रखिएगा, हैव का पास्ट क्या होता है बच्चों, हैड होता है। तो चेक करेंगे कि इसका टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा। तो बाहर जाके देखिए पास्ट में है, मतलब इसका भी टेंस चेंज होगा। हैव क्या बन जाएगा बच्चों, हैड बन जाएगा। ठीक है, तो ही हैड। बाकी जो है ब्लैक पेन, तो ब्लैक पेन तो रेड पेन तो नहीं बन जाएगा बच्चों, ब्लैक ही जाएगा, तो ब्लैक पेन का ब्लैक पेन। ओके, कंप्लीट सेकंड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, फिर से वही तरीका। पहले हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस को पहले डिसाइड करेंगे कि कैसा सेंटेंस है। तो बच्चों हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बनाना शुरू करेंगे, वीना। अब देखिए सेड है, सेड टू है, तो इसका क्या हो जाएगा, आस्क्ड। वीना आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ का प्रयोग बच्चों। तो आस्क्ड मी इफ, ठीक है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट कौन है, मी के लिए क्या हो जाएगा, आई, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो आई। उसके बाद क्या है, कैन का पास्ट क्या होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, कैन का पास्ट क्या होता है, कैन का पास्ट होता है कुड। ठीक है, तो देखेंगे पहले चेक करेंगे, सेड टू है यानी कि पास्ट में है, तो मतलब कैन पास्ट बनेगा, और कैन का पास्ट क्या हो जाएगा, कुड। ठीक है, बाकी यहाँ पे किल है तो किल का किल ही रहेगा, ऑलायन ऑलायन। ठीक है, ऐसा नहीं कि लाइन को मारते मारते टाइगर को मार देगा। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। सी सेड टू हिम विल यू हेल्प मी। फिर से हमने चेक कर लिया पहले सेंटेंस को, ये कैसा सेंटेंस था, इंट्रोगेटिव था। हमने यहाँ से बनाना शुरू किया, सी किया, सेड टू के बदले हमने क्या किया, आस्क्ड किया बच्चों। और उसके बाद हिम का हिम रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ या वेदर या डब्ल्यूएच क्वेश्चन। तो डिसाइड करेंगे पहले, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, मतलब इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, इफ हो गया। उसके बाद विल, ठीक है, तो सब्जेक्ट से शुरू करना है, सब्जेक्ट हमारा यू। फिर सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम का सब्जेक्टिव केस ही। ठीक है बच्चों, केस वाला हमने जो लिस्ट बनाया था आप उसको देखते रहे बार बार। ठीक है, हमने एक लेक्चर, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, केस के बारे में। तो वहां से आप देखते रहे, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है। तो यहाँ से हो जाएगा ही। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, अब देखिए विल जो है इसका पास्ट क्या होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, विल का पास्ट हो जाता है वुड। ठीक है, विल का पास्ट क्या होता है बच्चों, वुड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, क्योंकि बाहर क्या है, देखिए बच्चों बाहर पास्ट में है, तो डिसाइड हो चुका है कि वुड होगा। उसके बाद हेल्प का हेल्प ही रहेगा, और मी का मी। कौन सा पर्सन, मी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सी है, तो सी के लिए क्या हो जाएगा, हर, ऑब्जेक्टिव केस हर। तो ही वुड हेल्प हर। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका ये चौथा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसे मैच करा लीजिए, कहीं पर दिक्कत हो, ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आगे देखते हैं। आगे जो 4 सेंटेंस और है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए ठीक है बच्चों, ये देखिए हम लोग के ये नेक्स्ट सेंटेंस हैं। ठीक है, 4 सेंटेंस और है, टोटल 8 सेंटेंस हमने दिए थे। ये बाकी के 4 सेंटेंस है, इसको भी देख लेते हैं कैसे बनाना है हम लोग को। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा इधर।
देखिए बच्चों क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले वही काम हमें करना है, बार बार हमें वही करना है। देखिए हम बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि मतलब आपके दिमाग में बिल्कुल वो बात सेट हो जाए, ठीक है बच्चों। आपको रटने की या बार बार आपको ध्यान मतलब याद करने की जरूरत नहीं पड़े, बस सीधे आपके बात माइंड में सेट हो जाए। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें ये चेक कर लेना है कैसा सेंटेंस है बच्चों। तो ये हमें पता चल गया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला बच्चों, तो आपको पता है कि कैसे पता करना है हम लोग को, यानी कि यहाँ पे डब्ल्यूएच क्वेश्चन होगा या हेल्पिंग वर्ब होगा, हम समझ जाएंगे कि ये कैसा सेंटेंस हो जाएगा। तो ये एक जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे। तो सी, ठीक है, सेट टू के बदले क्या हो जाएगा बच्चों, सेट टू के बदले आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, मी का मी हो जाएगा। अब इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले किसका प्रयोग होगा, तो बच्चों फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से बता रहे हैं हम, अभी तुरंत बताया था हमने, फिर से बता रहे हैं। इंट्रोगेटिव में दो तरह के, एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, एक डब्ल्यूएच क्वेश्चन से शुरू होने वाले। तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन में डब्ल्यूएच क्वेश्चन वो खुद रह जाता है, तो ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन वाला है, तो ये खुद रह जाएगा किसके बदले, इन्वर्टेड कॉमा के बदले, यानी कि हाउ का हाउ ही रहेगा। बाकी इतने पार्ट्स को देखिए, ये पिछले सेंटेंस की तरह ही है, यानी कि ये इतना पार्ट जो है इंट्रोगेटिव की तरह दिखाई दे रहा है अभी। कैसा इंट्रोगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव। तो इसको हम किसमें बदल लेंगे, असर्टिव में बदल लेंगे, यानी कि जो सब्जेक्ट है यू, ये पहले लिखेंगे तो ये, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई पहले लिखेंगे तो पर्सन चेंज नहीं होगा, पर्सन तो चेंज होगा ही बच्चों। तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है मी, ठीक है। तो मी के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आई, ठीक है। और आर जो है ये प्रेजेंट टेंस का होता है, तो ये पास्ट में बदलेगा क्योंकि बाहर वाला क्या है, पास्ट में है। तो आर की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, आई वॉज, ठीक है। तो ये आपका हो गया पांचवा सेंटेंस। छठा सेंटेंस फिर बनाने का वही तरीका, पहले सेंटेंस डिसाइड कर लेते हैं। सेंटेंस देखा हमने, डिसाइड कर लिया हमने कि ये कैसा क्वेश्चन है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन वाला क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है, तो ये डिसाइड हो गया। तो इसको भाई बनाना शुरू करते हैं। तो द टीचर का द टीचर ही हो जाएगा, है ना, टीचर स्टूडेंट नहीं बन जाएगा। और सेट टू के बदले किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, तो आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा आस्क्ड, ठीक है। मी का मी रहेगा, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले वो डब्ल्यूएच क्वेश्चन खुद रहता है ना बच्चों। तो वाट डब्ल्यूएच क्वेश्चन तो वो खुद रहेगा वाट, उसके बाद बाकी जो हिस्सा बचा उसको हमें क्या करना है, चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे योर फादर जो है ये पूरा एक साथ है, क्योंकि पसेसिव केस जो है, पसेसिव एडजेक्टिव कभी भी नाउन के बिना नहीं होता। तो योर हो चाहे माई हो, है ना, चाहे हर हो चाहे हिज हो, तो इन सब के साथ कोई ना कोई नाउन होता ही है, तो हमें उनको एक साथ लेना है, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना कि योर के बाद, ठीक है, नाउन होगा ही, तो इसको साथ में लेना है, ठीक है। हिज के बाद भी क्या होगा, नाउन होगा ही, इसे भी हमें क्या लेना है, साथ में लेना है। उसके बाद हर के साथ, यानी कि हर जो है दोनों होता है, पसेसिव एडजेक्टिव भी होता है और ऑब्जेक्टिव भी होता है, ठीक है। पसेसिव एडजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है, दोनों होता है। तो हर के साथ भी नाउन होता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग, क्या है, कह रहा है कि माई फ्रेंड सेड टू हर हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड सेड टू हर हाउ ओल्ड आर यू। तो हमने सेंटेंस डिसाइड कर लिया कि ये जो सेंटेंस है कैसा सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन वाला। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना शुरू कर देना है। तो माई फ्रेंड, ठीक है, और सेड टू के बदले हमें किसका प्रयोग करना है बच्चों, आस्क्ड का प्रयोग करना है। और उसके बाद हर का जो है हर ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले खुद डब्ल्यूएच क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि हाउ का हाउ हो जाएगा। उसके बाद क्या करना बच्चों, हमें सब्जेक्ट चाहिए यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट हर है, तो हर का जो है सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सी। तो सी, ठीक है। आर जो है प्रेजेंट टेंस में, तो इसका पास्ट क्या होगा, वाज या वर, तो सी के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, तो सी वाज, ठीक है, ओल्ड, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे आई सेड टू यू, ठीक है, व्हाट डू यू डू। फिर यहाँ से देखिए डिसाइड हो गया कि भाई ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कैसा, डब्ल्यूएच क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आई आस्क्ड यू, ठीक है, आई आस्क्ड यू, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले खुद हो जाएगा व्हाट। अब उसके बाद सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में यू है, तो यानी कि ये यू ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों यू है, तो इसका भाई यू की जगह पे यू ही तो आ रहा है सब्जेक्टिव केस में, ठीक है, तो यू। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, अब डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, डिड, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट डू दिख रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब वाला डू है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया।
सिंपल प्रेजेंट क्या बन जाएगा, सिंपल पास्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2, तो डू का V2 होता है बच्चों डिड। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट हो गया आपके 8 सेंटेंस। और बच्चों इसमें देख लीजिए कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपके सारे आंसर मैच करा लीजिए। ठीक है, अगर सही हो गए तो मतलब आप सीख रहे हैं, अगर गड़बड़ है तो ध्यान से लेक्चर को सुने और हमारे साथ जुड़े रहें। अब देखिए आगे हम आपका पूरा जो नरेशन का कंसेप्ट है क्लियर कर देंगे। कॉम्पिटिटिव लेवल के 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जहाँ भी इंग्लिश आती है तो वहाँ पे नरेशंस आते हैं। ठीक है, तो बच्चों 2-3 क्वेश्चन तो रहते ही हैं, तो आप देखना बच्चों हम उस लेवल तक आपको बता देंगे कि जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कॉम्पिटिटिव के आराम से क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे और हम आपको हल करके दिखाएंगे भी और आपका भी टेस्ट लेंगे। देखिएगा आप भी हल आराम से कर लेंगे बच्चों, आराम से इन सबको सॉल्व कर लेंगे। और इसके बाद जो है, ठीक है बच्चों, तो आप बस हमारे साथ बने रहिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछते रहिए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम आपको जरूर है कि उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन देंगे। और आगे चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बच्चों, तो हम आशा करते हैं कि ये हम लोग का इंट्रोगेटिव कंप्लीट हो गया है। हाँ, एक बात और बतानी है इंट्रोगेटिव में, वो जान लीजिए। देखिए बच्चों कभी कभी क्या होता है कि ये जो आस्क्ड देख रहे हैं ना, इस आस्क्ड के बदले हम लोग इंक्वायर्ड ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका, इंक्वायर्ड ऑफ का। बच्चों ध्यान से स्पेलिंग देख लीजिएगा, ENQUIRED, इंक्वायर्ड ऑफ। ठीक है, ये आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी अगर आप लिखेंगे तो सही होगा, और कोई भी दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि ये इंट्रोगेटिव वाला है और सही है। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो आज जो है हम लोग ने ये 8 क्वेश्चन कर लिए। इंट्रोगेटिव जो है आपका लगभग कंप्लीट हो गया है। आगे देखेंगे फिर कोई नए सेंटेंस दिखाई देंगे तो रूल्स तो कंप्लीट है। आगे कोई नए सेंटेंस देखेंगे उसमें कोई थोड़ा बहुत चेंजमेंट होगा या कोई ऐसी चीजें होंगी जो बताने लायक होंगी तो उसको हम जरूर बताएंगे बच्चों। ठीक है, तो अब तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान ही हमें पता चलेगा कि और हमें क्या जानना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या है बच्चों, इंट्रोगेटिव तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है कौन सा बच्चों, बताइए। हम लोगों का नेक्स्ट सेंटेंस जो है, थर्ड सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है बच्चों। ठीक है, तो पहले आज इंपरेटिव सेंटेंस का इंट्रो देख लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में इंपरेटिव सेंटेंस के रूल्स क्या हैं वो हम आपको बता देंगे और फिर उसके साथ सेंटेंस बता देंगे। तो पहले इंट्रो आज जान लेते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या है बच्चों। ठीक है, तो देखिए इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं जरा समझिएगा बच्चों। देखिए कुछ भाई हम देखिए स्टार्टिंग से बात करते हैं। देखिए हमने बताया था आपको अभी तक हमने कितने तरह के सेंटेंस पढ़ लिए हैं, 2 तरह के सेंटेंस पढ़ लिए। कौन कौन से बच्चों, असर्टिव पढ़ लिया और इंट्रोगेटिव पढ़ लिया। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। असर्टिव में क्या था, ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट वाले सेंटेंस थे। ठीक है, जो पॉजिटिव या निगेटिव हो सकते थे, पॉजिटिव या निगेटिव दोनों में से कोई भी हो सकते थे। ठीक है बच्चों, लेकिन ये शुरू होते थे किससे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट का मतलब क्या, ये शुरू होते थे आपके नाउन से या प्रोनाउन से। बिल्कुल देखते चलेगा बच्चों, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप सेंटेंस पहचानना भी जान जाओगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो सेंटेंस पहचान ही नहीं पाते हैं। ठीक है, वो बस अंदाज से कुछ भी बना देते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा बोले दैट कर दिए, जो याद रहा वो कर देते हैं। ऐसा नहीं करना बच्चों, गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको पहले डिसाइड करना है सेंटेंस कौन सा है। तो देखिए सब्जेक्ट जो है यानी कि असर्टिव सेंटेंस की पहचान करनी, तो आप देखिए नाउन या प्रोनाउन से शुरू हुआ या नहीं शुरू हुआ। अगर नाउन या प्रोनाउन से शुरू हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, ये असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, इंपरेटिव की बात नहीं करेंगे। दूसरा सेंटेंस होता है वो इंट्रोगेटिव, तो इसमें क्या आपको देखना है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है या WH क्वेश्चन से शुरू हुआ है। इन दोनों से अगर शुरू हुआ है तो हम डिसाइड कर लेंगे अच्छा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव के लिए क्या करना बच्चों, इंपरेटिव के लिए आपको ये देखना है बच्चों कि वो वर्ब से शुरू हुआ है कि नहीं शुरू हुआ है। ठीक है, किससे शुरू होगा, वर्ब से। बच्चों ध्यान रखिएगा, किससे शुरू होगा, वर्ब से। क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंस बताएंगे बच्चों। अभी हम आपको पहचान बता रहे हैं कि कैसे पहचानेंगे इंपरेटिव सेंटेंस को। अगर वर्ब से शुरू हुआ, ठीक है, वर्ब से शुरू हुआ तो समझ जाना कि इंपरेटिव सेंटेंस है। जैसे हम लोग बोलते हैं गो आउट, गेट आउट, ठीक है, कम इन, इस तरह के जो वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, क्लोज द विंडो, ओपन द डोर, इस तरह के जो वर्ड्स यूज करते हैं ना बच्चों, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं तो वो कैसे हैं बच्चों, ये सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस। आप समझ रहे हैं बच्चों, जैसे हमने बोला ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ब्रिंग अ कप ऑफ टी, इस तरह से जो बोलते हैं बच्चों, ठीक है, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वही आते हैं किसके अंतर्गत बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं।
और इसके मतलब इसमें होता क्या है बच्चों, इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें एडवाइस हो, ठीक है, ऐसे सेंटेंस जिसमें थ्रेटन हो, ठीक है, थ्रेटन धमकी, थ्रेटन हो धमकी हो, ठीक है, ऐसे सेंटेंस जिसमें वार्न हो, ठीक है, वार्न समझते बच्चे, चेतावनी, ठीक है, ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर हो बच्चे, ऐसे सेंटेंस जिसमें कमांड हो, ऐसे सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट हो, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें ये सब वर्ड्स होते हैं, मतलब भाव होते हैं, एक्चुअली में ऐसे भाव होते हैं, ठीक है, तो वैसे सेंटेंस जो होते हैं वो होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे हमने कहा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, और जब हमने ये कहा तो अगर हो सकता है कि हम किसी को आदेश दे रहे हो, और अगर हमने आगे प्लीज लगा दिया, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मतलब हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस तरह के भाव प्रकट होते हैं, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस कैसे हैं, इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है बच्चों। तो ये इंपरेटिव की बात हो गई। इंपरेटिव का रूल्स भी देख लेते हैं, कल प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग, ठीक है, बहुत छोटे से रूल हैं, ज़्यादा नहीं है, या फिर एक काम करते हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, रहने देते हैं, आज जो है इंपरेटिव जो है समझ गए कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। अब पीछे जो है अभी तक जितने भी चीज़ें पढ़ी हैं आपने, एक बार उसका रिविजन कर लीजिए, देख लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट में पूछिए बच्चों, ठीक है, उन दोनों सेंटेंस असर्टिव में, इंट्रोगेटिव में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।